महाराज जी, क्या साधक पर खान पान और वस्त्रों का कोई प्रभाव पड़ता है? साधक पर खान पान और वस्त्रों का? नहीं, खान पान का तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसमें समझने की जरूरत है खान पान पर। खान पान का असर कैसे साधकों पर होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा मन होगा। जैसे हम अगर मन सतोगुण से युक्त हो जाएगा तो भजन में मन लगेगा। और अगर हमारा भोजन रजोगुण से युक्त होगा या तमोगुण से युक्त होगा तो हमारा मन तमोगुण होगा। और जब तमोगुण होगा तो भजन नहीं होगा। तो क्यों कहते हैं कि खान पान, जैसे खान पान में तो इतना साधक को ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्तु वो जो पा रहा है वो वस्तु या जो वो भोजन को वो पाने जा रहा है वो भोजन कहाँ से है, किसके द्वारा बनाया गया है। और क्या वो जब बनाया गया है तो वो ध्यान रखा गया है, उसकी जो स्वच्छता है, जो भी अमनिया जो किया है, क्या वो ठाकुर की भोग लगी हुई है, ठाकुर जी की भोग नहीं लगी हुई है, श्री जी की भोग नहीं लगी हुई है, तो क्या वो अमनिया पा सकता है? तो सबसे पहले तो साधक अमनिया नहीं पा सकता है। ठीक है। तो तो ये ध्यान रखना है कि साधक की खान पान बहुत प्रभाव करता है भजन पर। जैसे कि कई बार ऐसा हुआ है, कई संतों का उदाहरण ऐसा आया है। एक वृंदावन में संत थे। ऐसे तो बहुत सैकड़ों उदाहरण है जो हम अपने जीवन में भी देखा, हमने अपने पर भी देखा है कि किसी दिन ऐसे भोजन हमने पाया, उस दिन पूरे दिन मतलब करीब 10-12 घंटा बर्बाद गया। जैसे बाहर में हम कहीं मजबूरी बस हमको भोजन पाना पड़ गया, और वो भोजन पाने में उसमें जो उस भोजन को तैयार करने वाले थे शायद वो क्रोधायुक्त उन्होंने तैयार किया था भोजन, या उनकी कोई तो ऐसी रही होगी परेशानी जिससे युक्त होकर के उन्होंने तैयार किया था। तो हमारा 10-12 घंटा खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? क्योंकि हमारे हमारे अंदर बार बार जो है ना वो हमें विक्षेप भजन में करने लगा। हमारा मन विचलित होने लगा उसमें अ, थोड़ी क्रोधा की मतलब क्रोध आविष्टि ज्यादा होने। तो क्यों? क्योंकि वो भोजन जो है वो तमोगुण से युक्त था। कहीं ना कहीं वो भोजन भले ही सात्विक था, पर उसकी जो तैयारी की गई, तैयार की गई, बनाई गई जिनके द्वारा, वो तमोगुण से युक्त थे। तो जैसा भोजन वैसा मन। अब इसमें कई उदाहरण हैं। इसमें जैसे कई संतों का उदाहरण आता है कि एक बहुत अच्छे वृंदावन के बड़े ही दिव्य महापुरुष थे, संत थे। तो एक बार वो जमुना जी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक कोई माता स्नान कर रही थी उनके ऊपर पड़ता है, और उसके बाद उनके हृदय में काम भाव आ जाता है। उनके हृदय में मतलब ऐसी संसारिक भाव एक ऐसी आती है जो मतलब एक अच्छा, वो एकदम सिद्ध महापुरुष है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर सब पर विजय पा चुके थे, फिर उनके हृदय में काम भाव कैसे आ गया? तो वो अपने आप को बहुत उनको ग्लानि हुई, और वो अपने शिष्यों को बुलाया और बोले मैं जमुना जी में अभी जा रहा हूं अपने आप को समाहित कर लूं। अब मतलब मुझे जीना नहीं है। तो सब बोले कि क्या हुआ? सो महाराज जी आप बताएं, गुरुदेव बताएं। सब उनसे विनती किए तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों हमारा ऐसा ऐसा हुआ है, हमारा भाव बदल गया, हमारा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा। तो सब जो उनके शिष्य सब थे वो बड़े विवेकपूर्ण थे सब शिष्य। तो उन्होंने सब बोला कि महाराज जी एक बार आप वृंदावन का परिक्रमा करिए, और अगर परिक्रमा के बाद भी अगर आपको लगे तो फिर आप जैसा उचित समझे, हम आपकी किसी भी तरीके का आपका आदेश का हम पालन करेंगे, हम उसमें कोई आपको रुकावट नहीं करेंगे। तो उन्होंने बाबा ने पूरे वृंदावन का परिक्रमा किया, और वृंदावन के परिक्रमा के बाद उनकी मन जब शांत हुई तब वो गए और राधा रमन जी के मंदिर में गए, जहां से प्रसाद आई थी। तो उनको पता हुआ कि कहाँ से आई थी, तो जो मंदिर, तो वहां जाकर के पूछे कि ये अपने शिष्यों से कि आज की प्रसाद कहाँ से आई थी? तो मंदिर से आई थी, मंदिर से भेजे थे गोस्वामी जी ने। तो ठीक है, वो मंदिर गए, मंदिर में पूछे जाकर के जो वहां पे जो संत हैं गोस्वामी जी, उनसे कि ये भोजन जो प्रसाद था वो आपने आज भेजा? तो हाँ, हमारे यहीं से गया था, यहीं भंडारा था, यहीं का प्रसाद गया था, यहीं। तो ये भंडारा किसके द्वारा था? तो तब पता चला कि एक कलकत्ता के आई हुई एक वेश्या थी जो उन्होंने भंडारा कराया था। अब उनकी धन जो थी वो संसारिक गलत तरीके से उनकी अर्जित धन थी, और उस धन से उन्होंने भंडारा किया, और वो भोजन गया संत को। तो देखो कैसे बिगाड़ दिया ना पूरी।
ऐसे कई संतों के उदाहरण है वृंदावन के, कई हम लोगों ने तो साधकों में भी हम लोग कई ऐसी चर्चाएं होती रहती है तो पता चलता है। तो इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि कहीं भी भोजन नहीं पाना है, सबको मना करते हैं। और हम लोग पर तो है ही, हम लोग को तो गुरुदेव भगवान ने शुरू में ही हम लोगों पर ये कर दिया था कि भोजन कहीं भी नहीं पाना, और ऐसे भी हमारी आदत कभी नहीं रही पूरे जीवन में, हम कहीं भी नहीं कहीं भी ऐसा नहीं था कि भोजन पा लेते, बहुत मजबूरी कहीं है तभी जाकर के। तो अच्छा, दूसरा, हम भोजन जब भी या प्रसाद ले, तो हम अगर बाहर में प्रसाद समझ के लेते हैं तो थोड़े किनका लें। अब प्रसाद का मतलब ये नहीं होता कि इतना ले लें, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो है, वस्त्र का नहीं। अब जैसे आपने बोला वस्त्र का, तो वस्त्र का कैसे है, भजन करने के लिए कोई वस्त्र की ये नहीं है। भजन शर्ट पैंट शर्ट जो पहनते हैं, शर्ट पैंट या जो कहो, उसमें भी छक के भजन किया जा सकता है। पर भजन करने की वृत्ति जब तक नहीं होगी, वो अच्छा हाँ, अब ये है कि तो हम ऐसा वस्त्र में क्यों है, तुम क्या ऐसे वस्त्र में क्यों हो, तो वो क्या है, हमारी हमें एक गुरु प्रदत्त है और हमें निर्धारित है, हमारे जीवन की यही दिनचर्या है। हमारा अब दिन रात ठाकुर सेवा, संत सेवा, गुरु की आज्ञा, गुरु की से, तो हमारी जीवन ही अब इसी में, अध्यात्म की ही जीवन है हमारी, तो हमारी यही वेशभूषा है। पर जो है वो कर सकते, पर इसका असर है, ये सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, आचरण है, कुछ तो इसका असर है। पर ये बाकी जो नहीं पहने हुए हैं, क्या उनको असर नहीं है? वो भजन कर सकते हैं, भजन किसी भी अवस्था में किसी भी तरीके से किया जा सकता है। पर हमें हमें ये कम से कम ये वस्त्र से ये है कि हमें ये आचरण सिखाता है कि हम सही करें, सही चलें।